स्टूडेंट, जैसा कि आपको कल हमने पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। प्रकाश का परावर्तन एक बहुत अच्छा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ाया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन कहा था, चित्र के माध्यम से ये प्रदर्शित हो रहा है। आप देख रहे हैं जो किरण चमकदार सतह की ओर जा रही है वो आपतित किरण होती है और जो वापस लौट के आती है वो परावर्तित किरण होती है। बीच की जो रेखा देख रहे हैं उसको अभिलंब कहा जाता है, जो कि बी पॉइंट पर 90 अंश के कोण पर होती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम हो गया। और परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, आपने चित्र के माध्यम से भी आपको बता चुके हैं। आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर होता है। इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। सभी स्टूडेंट्स को परावर्तन के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। इनको दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और चित्र को भी बना लेंगे। इस चित्र के माध्यम से ही सब कुछ प्रदर्शित। अगला टॉपिक गोली दर्पण आता है। और गोली दर्पण जो है वो कांच की खोखली गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब देखने के लिए बनाया जाता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं ये दोनों गोली दर्पण हैं, जिनके किसी एक ओर पॉलिश कर दी गई है और दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। अवतल दर्पण जो है उसमें बाहर की साइड में पॉलिश की जाती है, यानी कि उभरे भाग पर पॉलिश की जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में ये पॉलिश अंदर की साइड में की जाती है। अब स्टूडेंट, गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है दर्पण का ध्रुव। किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण में दूसरा भाग होता है वक्रता केंद्र, यानी कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यह रेखा बिल्कुल सीधी होती है। अगला भाग मुख्य फोकस कहलाता है। किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष पर ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। एक रिलेशन होता है एफ तथा वक्रता त्रिज्या में। एफ इक्वल टू होता है r/2, यानी